हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 19वें और 20वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 18 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ तक हमने विस्तृत व्याख्या इसके पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। आज हम लोग 19वें और 20वें नंबर के श्लोकों को पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन कर सकते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। अर्थात यस्य यानी जिसके, सर्वे यानी सभी या संपूर्ण, समारंभाः यानी शास्त्र सम्मत जो कर्म होते हैं, काम संकल्प वर्जिताः यानी वर्जिताः का अर्थ होता है बिना, काम संकल्प यानी बिना कामना के, और संकल्प यानी बिना संकल्प के। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम का अर्थ होता है ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा दग्ध, दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ या भस्म हुआ। कर्माणम यानी कर्म, तो इसका अर्थ हुआ ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जो जल गया है या ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा जो भस्म हुआ कर्म है वह तमाहुः, तमाहुः यानी तम यानी उसे, आहुः यानी कहते हैं। तमाहुः में दीर्घ संधि हुई है तो इसका संधि विच्छेद होगा तम धन आहुः, तमाहुः इस प्रकार से बनेगा दीर्घ संधि। तो तम का अर्थ होता है उसे, आहुः यानी कहते हैं, पंडितम बुधाः, पंडितम यानी पंडित, पंडित लोग जो होते हैं, बुधाः यानी जो ज्ञानी जन होते हैं उसे पंडित कहते हैं। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अर्थात जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत जो कर्म हैं वे बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब इसको थोड़ा सरल रूप से हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि अकर्म देखने की क्षमता आ जाने पर कर्म में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है, जिसके करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले श्लोक में, तो उसमें ये व्याख्या थी। अब काम संकल्प वर्जिताः यानी क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई है कि वासना और मन के जो संकल्प और विकल्प से ऊपर उठ गई, यानी कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। यानी कि आपके मन में जो कामनाएं हैं और संकल्प हैं उनका निरोध हो जाना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि विकर्म क्या होता है। विकर्म होता है जो स्थितप्रज्ञ लोग होते हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था
जो स्थितप्रज्ञ लोग होते हैं वे सांसारिक मनुष्यों के लिए, सांसारिक मनुष्यों के हित के लिए जो कर्म करते हैं उन्हें विकर्म कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था कि अगले श्लोक में हम ये जानेंगे कि कर्म और अकर्म क्या है। तो उसी को बतला रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्म क्या होता है। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजितावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम यानी अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, शमन यानी कि नाश, उसके साथ जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। जैसा कि हमने कहा था कि इंद्रियों को जब हम अपने वश में कर लेंगे, जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होगा, तभी हम समाधिस्थ हो सकते हैं और तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो जब तक हमारा मन, हमारी इंद्रियां अन्य विषयों में भटकती रहेंगी तो परमात्मा में तो हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा। तो फिर किस प्रकार से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं श्री भगवान कि जिनका मन, जिनकी इंद्रियां वश में रहती हैं, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे यानी परमात्मा, उनकी प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। कब? जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी, जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहेगा, तब जाकर के हमें परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि परमात्मा कौन है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम यानी कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद जब हमें ये ज्ञान होगा कि परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है, हम उन्हीं का अंश हैं, जब इस प्रकार का ज्ञान साधक को हो जाता है तो हमारी जो दग्ध कर्मणाम यानी जो हमारे कर्म होते हैं, कर्म के जो बंधन होते हैं, वो सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं यानी जल जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, जिसको पाना था हमें यानी परमात्मा को पाना था तो उनको हमने पा लिया। आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करें। अब जिसके लिए हमें कोई प्रयत्न करना पड़े, अब परमात्मा से ऊपर तो कोई सत्ता नहीं है, तो वहाँ तक जा करके हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो अन्य कोई ऐसा लक्ष्य बचता ही नहीं है जिसके विषय में और अधिक शोध किया जाए। इसलिए कर्म करके ढूंढें भी तो किसको ढूंढें, उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया। अब पंडित की परिभाषा आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित उसे कहते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद कोई अन्य सत्ता बचती ही नहीं है जिसके विषय में और शोध किया जाए, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र हमारा अंतिम लक्ष्य होता है, उनकी प्राप्ति करना। तो जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों को ही पंडित कहा जाता है। महापुरुषों ने ऐसे लोगों को पंडित कहा है, उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसे स्थिति वाला महापुरुष क्या करता है, कैसे रहता है, अब इन पर प्रकाश डालेंगे, इन विषयों पर अगले श्लोक में। अगला जो 20वें नंबर का श्लोक है उसको पढ़ते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, इसका सर्वप्रथम हम लोग शब्दार्थ देखेंगे फिर इसकी व्याख्या। तो त्यक्त्वा यानी त्याग कर, कर्म फल आसंगम, कर्म फल यानी कर्म फल की, आसंगम यानी आसक्ति को,
नित्य तृप्तो यानी नित्य का अर्थ होता है सदा, तृप्तो यानी तृप्त, तो नित्य तृप्तो का अर्थ हुआ सदा तृप्त। निराश्रयः यानी आश्रय से रहित। कर्मणि यानी कर्मों में, अभिप्रवृत्तः यानी भली भांति लगा हुआ। इसमें अभि उपसर्ग लग गया है तो इसका अर्थ हुआ भली भांति। प्रवृत्ता का अर्थ होता है लगा हुआ, तो अभिप्रवृत्ता हो गया तो इसका अर्थ होता है भली भांति लगा हुआ। न माने नहीं, इव माने भी, अभिप्रवृत्तः अपि, अपि माने भी, न इव न ही, नैव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नैव न धन इव इस प्रकार से बनेगा, इसमें वृद्धि संधि हुई है तो न में जो ह्रस्व आकार है और इव में जो ई है, आ और ई मिल करके ऐ बनता है तो नैव बनेगा, वृद्धि संधि हुई है। किंचित करोति सह, किंचित यानी कुछ भी, करोति यानी करता है, सह माने वह। तो ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अर्थात जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ यानी कर्मों में लगा हुआ होने पर भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। तो अब इसके शब्दार्थ को श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, क्योंकि परमात्मा भी अब भिन्न नहीं है, कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता है। इसका आशय समझते हैं पहले। यानी कि श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं, अभी जो हमने 19 नंबर के श्लोकों में पढ़ा कि जो पंडित लोग होते हैं, जिनकी परमात्मा में समाधि लग चुकी है, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर, यानी उसे जो सांसारिक जो मनुष्य होते हैं उन पर वो आश्रित नहीं रहता है। उसे पता चल जाता है कि एकमात्र सत्ता है जिससे यह संपूर्ण संसार चलायमान है, तो उसके आश्रय में रहकर सांसारिक आश्रय से रहित हो जाता है और नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर, अब परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है तो उसे साधक को यह ज्ञान हो जाता है कि वो परमात्मा से भिन्न नहीं है बल्कि परमात्मा का ही अंश है, तो उसे कर्म के फल की भी आसक्ति नहीं रह जाती है। इस प्रकार वो कर्म में अच्छी प्रकार लगा हुआ होने पर भी कुछ नहीं करता है, यानी वो निष्काम भाव से कर्म करता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये दोनों व्याख्याएं समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अपना ध्यान रखिएगा।